नमस्कार। अभी हम पहुंच चुके हैं ब्रिलियंट कोचिंग संस्थान पे और हमारे साथ अभी ब्रिलियंट कोचिंग संस्थान के डायरेक्टर सर मुकेश सर हैं और त्रिपुरारी सर हैं। आपको बता दे जो अभी 12th का न्यू बैच शुरू होने जा रहा है, जो शुक्रवार को और मंगलवार को यहाँ पे नामांकन होता है। और देखेंगे जो ग्रामीण क्षेत्र से छात्र छात्राएं बहुत ही ज्यादा संख्या में ब्रिलियंट कोचिंग संस्थान में आते हैं पढ़ने के लिए। सबसे पहले सर आपको जानकी न्यूज में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके जितने भी दर्शक हैं उनको धन्यवाद। सर न्यू बैच शुरू हुआ है अभी 12 का, जो अभी कल सुन रहे हैं, जो रिजल्ट आने वाला है मैट्रिक का, उसके बाद 12th का न्यू बैच शुरू होगा। तो किस टाइप से ये न्यू बैच शुरू हो रहा है? देखिए, जैसे अभी मैट्रिक का रिजल्ट निकलने को है, इस मैट्रिक के रिजल्ट के बाद बच्चों को 11th की पढ़ाई होनी चाहिए। तो 11th की बैच की जो शुरुआत है प्रति सप्ताह के प्रत्येक मंगलवार और शुक्रवार को होने जा रहा है। इनमें जो है हमारे संस्थान में बहुत तरह की सुविधाएं दी जाती है बच्चों को। जैसे इंग्लिश के आपको पता ही है, यहाँ बहुत लोग जानते ही है कि ब्रिलियंट जो है इंग्लिश का खास करके VIP रोड लहरियासराय दरभंगा और अनंतपुर कॉलेज रोड में हमारा संस्थान है। और ये जो 11th की आपने बात कही, उसमें ये है कि ग्रामर की अलग पढ़ाई होती है जो त्रिपुरारी सर पढ़ाते हैं। और बात रही इधर त्रिपुरारी सर के बाद हमारी बात रही तो मैं कोई लैंग्वेज पेपर लेता हूँ। और ख़ास बात यह है कि हिंदी के जो व्याकरण है उसकी भी पढ़ाई होती है और हिंदी की जो बुक है उसकी भी पढ़ाई होती है। सबसे खास बात यह है कि 400 रुपये में ही पढ़ाई होती है। आप कहेगा सर इतना कम पैसे में आप क्यों कैसे पढ़ा रहे हैं? तो मेन बात यह है, मैं और त्रिपुरारी सर जो हैं अपना ऑन ब्रदर हैं, इसलिए हमको ये नहीं रहता है कि किन्हीं और को सैलरी देना है जो हमको पैसे बच्चों से ज़्यादा लेना है, ऐसा नहीं है। इसलिए बच्चों को कम फी में इतनी व्यवस्थाएं प्रोवाइड करता हूँ। बाद बाकी ग्रामर के पढ़ाते हैं सर। ये भी है ना कि ग्रामर में प्रत्येक चीज़ पढ़ाने के बाद, डिटेल्स देने के बाद, ऑन द बेसिस ऑफ एग्ज़ाम जो बोर्ड है उस बोर्ड पे आधारित सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस जो है यहाँ करवाया जाता है। अब बुक की बात रही तो बुक पढ़ाने के बाद जैसे वर्ड्स पावर हो गया, उसके बाद क्वेश्चन आंसर हो गया, समरी हो गया, स्टोरी ऑफ इंग्लिश हो गया, ऑब्जेक्टिव्स हो गया। फिर जो है ब्रिलियंट के द्वारा जारी जो मॉडल सेट है, यानी ब्रिलियंट कोचिंग जो है अपना मॉडल सेट जारी करती है, उसके माध्यम से बच्चों को उचित मार्गदर्शन भी मिलता है। बाद में चल के 12th की प्रैक्टिस करवाते हैं। और 11th का भी टोटल चैप्टर वाइज पढ़ाई, उसका समरी, क्वेश्चन आंसर, ऑब्जेक्टिव्स जो भी हैं उसमें हम लोग बच्चों को प्रोवाइड करते हैं। अच्छा सर, एक चीज त्रिपुरारी सर अभी हमारे साथ हैं। सर एक चीज बताइए, 400 ही रुपया में आप हिंदी भी पढ़ा देते हैं, इंग्लिश भी पढ़ाते हैं, आप ग्रामर पढ़ाते हैं। और कोचिंग संस्था में जाते हैं तो देखते हैं जो एक सब्जेक्ट का मतलब हर सब्जेक्ट का अलग अलग पैसा फीस रहता है। 400 में कैसे एडजस्ट करते हैं सब सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? हम लोगों का सबसे बड़ा मुख्य उद्देश्य रहता है कि संस्था से पैसा नहीं कमाना है। क्षेत्र में दबे कुचले व्यक्ति को जो शिक्षित नहीं है, जिस क्षेत्र में शिक्षा का अभाव है, उस क्षेत्र में शिक्षा के प्रति व्यक्ति को जागरूक करें। इसीलिए कम फी लेते हुए और क्षेत्र में शिक्षा प्रसार करने का हम लोग काम करते हैं। और हम लोगों में सबसे बड़ी बात यह है, संस्था ब्रिलियंट संस्था में, कि जितने भी हम लोग अपने अपने सब्जेक्ट बांटे हुए हैं, वो प्रत्येक सब्जेक्ट पढ़ाने के बाद, जैसे मान लीजिए मेरा फैकल्टी ग्रामर है, ग्रामर का जो भी टॉपिक मैं पढ़ाता हूँ, टॉपिक पढ़ाने के बाद कम से कम 10 साल का जो क्वेश्चन बैंक होता है उस चैप्टर से संबंधित क्वेश्चन को पहले प्रैक्टिस करवाता हूँ। उसके बाद ब्रिलियंट कोचिंग के माध्यम से जो चैप्टर का नोट्स दिया जाता है ग्रामर नोट्स में, उसका मैं प्रैक्टिस करवाता हूँ। कितने दिनों से आप यह कोचिंग संस्थान चला रहे हैं? कोचिंग संस्थान ब्रिलियंट रिजल्ट इंग्लिश क्लासेस तो लगभग लहरियासराय में 15-17 वर्ष से चल रही है, लेकिन मैं ग्रामर का शिक्षक में लगभग 4 साल से उसमें कार्यरत हूँ। 4 साल से। इससे पहले आप कोचिंग जो खोले हैं, चला रहे हैं, उससे पहले आप क्या करते थे? उससे पहले तो जिस समय यहाँ पे मैं ब्रिलियंट रिजल्ट इंग्लिश क्लासेज में ग्रामर शिक्षक पे चयनित हुआ, उससे पहले मैं ब्रिलियंट के और सारे संस्था है उस सभी संस्थाओं में मैं पढ़ाया करता था। जैसे मान लीजिए फेकला है,
आमापट्टी है, बिरौल है, हायाघाट है, जहाँ कहीं भी है मैं सभी जगह पर डील करता था। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे ग्रामर का जब मेरा इंग्लिश से पीजी क्लियर हुआ इंग्लिश से, उस समय मैं क्लियर होने के बाद मार्केट वाले ब्रांच और अनंतपुर वाले ब्रांच पे ग्रामर के लिए मुझे चयनित किया गया था। इसके लिए मैं मुकेश सर को धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिन्होंने मेरे ऊपर इतना बड़ा विश्वास किया। सर एक चीज, एक लहरियासराय में कोचिंग था ही, आज आप इतना जल्दी 6-7 ब्रांच मतलब खोल दिए हैं, क्या आवश्यकता पड़ा इतने ब्रांच खोलने का? देखिए, इसलिए खुला है कि देखिए हमारी मेहनत भी रही है, हमारी टीम की मेहनत रही है, और साथ ही साथ जो हमारे बच्चे आते हैं विभिन्न क्षेत्र से, तो पहले मैं वहाँ देखता था कि किस क्षेत्र से बच्चे आ रहे हैं, क्या बच्चों में कमी है। बस उस कमी को दूर करने के लिए विभिन्न जगहों पे अपने संस्थान मैंने डाला, और लगभग मैं जहाँ भी मेरा संस्थान है उस क्षेत्र में रिजल्ट का बादशाह है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दूसरे कोचिंग में पढ़ाई नहीं होती है, हर शिक्षक अपने स्तर से पढ़ाते हैं, लेकिन हम लोग की टीम है और हम लोग साप्ताहिक बैठक भी करते हैं कि क्या हमारा उद्देश्य है और हम क्या पढ़ाएं जो बच्चे का भविष्य उज्जवल हो। बस यही कारण है, हमारा सफलता का मूल मंत्र है। अच्छा, और कभी कभी मन में ये नहीं होता, देखते हैं और कोचिंग में जब स्टूडेंट बढ़ जाता है मतलब क्लास में, तो फीस बढ़ जाता है। आपके पास इतना स्टूडेंट है, कभी ये नहीं हुआ जो अब तो स्टूडेंट का कमी नहीं है, अब फीस बढ़ा दिया जाए, ऐसा मन में कभी? देखिए, आपने जितने भी मेरे ब्रांच हैं, आप तो देखिए लहरियासराय में भी है, तो इतना कम फी में इतना व्यवस्था दे रहा हूँ। सबसे पहली बात ये है, और जो भी मेरे संस्थान चलाए जा रहे हैं, जितने भी संस्थान चलते हैं मेरा, उसमें देखिएगा बहुत कम फी में जो है, इसलिए पढ़ाता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि ये मेरा एजुकेशन जो है ये सेवा है, और सेवा के रूप में बस हम लोग पढ़ाने का कार्य करते हैं। नहीं तो ऐसा नहीं है कि मैं फ़ी नहीं इतना कर सकता हूँ। तो एक्चुअली होता क्या है कि आप जैसे कह रहे हैं फ़ी के मामले में, वैसे देखा जाए तो एक शिक्षक जब पढ़ाते हैं तो 500 रुपये मिनिमम फ़ी रहना चाहिए, लेकिन 500 नहीं रख करके उसमें भी हम लोग 3-3, 4-4 शिक्षक एक संस्थान में मेरा कार्यरत है। आप पता कर सकते हैं, आपको जानकारी भी होगी, लेकिन फिर भी हमारा फ़ी बहुत कम रहता है, और बच्चों को उचित शिक्षा, उचित मार्गदर्शन के साथ मेरा फ़ी कम रहता है। क्योंकि देखिए, सबसे पहली बात यह है कि मैं 3 भाई ऑलरेडी शिक्षा में था, लेकिन किसी कारणवश जो है सो एक भाई हमारे बीच नहीं है, उनका भी बहुत योगदान रहा है, और अभी मैं और त्रिपुरारी सर संघर्ष कर रहा हूँ और हमारी टीम के लोग हैं। चलिए सर, एक चीज अब बताइए, कैसे छात्र यहाँ तक पहुँचे, न्यू बैच का जानकारी उन्हें कैसे मिलेगा? मान लीजिए कोई आते हैं पढ़ने के लिए, किसी को मन हो जो हम डेमो क्लास करके पहले देखे वहाँ पे जाके जो कैसा पढ़ाते, तो किस टाइप से आपके पास पहुँचेंगे? कब से क्लास शुरू हो रहा है? ये क्लास हम लोग प्रत्येक सप्ताह के मंगलवार और शुक्रवार को शुरू करते हैं। इसमें डेमो क्लास तो मान लीजिए न्यू कोचिंग संस्थान जो है उसके लिए डेमो क्लास की आवश्यकता है। हम लोग लगभग 15 साल गुजार चुके हैं इस लाइन में, और बच्चे और अभिभावक को इतना विश्वास हो चुका है कि डेमो क्लास की आवश्यकता नहीं होती है। उन्हें इतना विश्वास है कि मेरा बच्चा यदि इस संस्थान जाता है तो उसे उचित चीज़ ही मिलेगा। और आज तक जब से मैं पढ़ा रहा हूँ, देख रहा हूँ, जो बच्चा मेरे संस्थान आते हैं लगभग पूरा कोर्स कंप्लीट के बाद ही वो यहाँ से जाते हैं। तो आप सुने, हमारे साथ अभी मुकेश सर और त्रिपुरारी सर थे, जो ब्रिलियंट कोचिंग संस्थान के मुकेश सर डायरेक्टर हैं, और कहें आपको सर पूरा विस्तार से बताए, मात्र 400 रुपया फीस है, और 400 ही रुपया में 2 सब्जेक्ट कंप्लीट करवाते हैं, हिंदी भी इंग्लिश में भी। और सबसे बड़ी बात है, जो लिटरेचर जो भाषा है हमारा इंग्लिश, उसको सर पढ़ाते हैं, और ग्रामर जो है त्रिपुरारी सर पढ़ाते हैं। तो जो भी अब 10th में का एग्जाम दिए हैं और रिजल्ट आने वाला है, आप 12th इंटर में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आइए आज ही ज्वाइन कीजिए ब्रिलियंट कोचिंग संस्थान। आपको यह महसूस नहीं होगा जो क्या हम दरभंगा में मतलब और जो निजी एसी वाला रूम सब मिलता है, कूलर वाला रूम सब मिलता है, उसमें जैसा शिक्षा मिलता है उससे बेहतर शिक्षा यहाँ पे मिलेगा, बेहतर रिजल्ट मिलेगा। तो आप आइए और ज्वाइन कीजिए, सर से बात कीजिए। और किसी भी प्रकार का कठिनाई होता है, फीस देने में दिक्कत होता है, या आपके घर के आर्थिक स्थिति कमजोर है जिसके कारण आप पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो उस सारे मामला में हमारे मुकेश सर ऐसे हैं जो यदि आप इनके पास आएंगे और दिल खोल के इनको जो आपका समस्या है वो बतला देंगे, तो निःशुल्क भी कई ऐसे छात्र हैं जिनको सेवा देते आए हैं और पढ़ाते आए हैं।
तो यदि आप 10th का एग्जाम दे चुके हैं और अभी 11th में गए हैं तो आप आइए, और इंग्लिश से यदि इंग्लिश विषय में आपको रुचि है तो आज ही ज्वाइन कीजिए ब्रिलियंट कोचिंग संस्था। बहुत बहुत धन्यवाद।